दोस्तों, एक बार की बात है। एंशियंट चाइना में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपना नाम कभी किसी को बताया ही नहीं था। सब उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जानते थे। वो हमेशा एक साथ ही घूमते थे और बस हमेशा हंसते रहते थे। वो जब भी किसी शहर या गांव में जाते थे तो उसके बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे। उन्हें हंसता हुआ देखकर वहां काम करने वाले लोग और वहां से गुजरने वाले लोग भी हंसने लग पड़ते थे। और देखते ही देखते ये हंसी पूरे शहर या पूरे गांव में फैल जाती थी। और फिर वो अगले गांव या शहर के लिए निकल जाते थे। उनकी हंसी ही उनकी सबसे बड़ी पूजा और उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी, क्योंकि वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहते थे, किसी से कोई बात नहीं करते थे। धीरे धीरे वो पूरे चीन में मशहूर हो गए और चीन के लोग उनका बहुत आदर सत्कार करने लगे, क्योंकि चीन के लोगों ने पहले कभी भी ऐसे भिक्षु नहीं देखे थे जो हमेशा हंसते रहते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी हंसी से कहना चाहते हों कि जिंदगी को हंसने के लिए मिले एक बहुत ही बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए। वो ऐसे ही कई सालों तक पूरे चीन में घूमते रहे और खुशियां और आनंद फैलाते रहे। लेकिन एक दिन चीन के एक गांव में उनमें से एक भिक्षु की मौत हो गई। जब लोगों को इस बात का पता चला तो लोग दूर दूर से अपने सभी काम छोड़कर बाकी 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए उस गांव में आने लगे। लोगों को लग रहा था कि अब तो ये भिक्षु जरूर रोएंगे या उदास होंगे, और इसलिए ये देखने के लिए लोग उन भिक्षुओं के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। लेकिन वो 2 भिक्षु अभी भी जोर जोर से हंस रहे थे। इसलिए कुछ लोग उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप अपने मित्र की मृत्यु पर भी इतना जोर जोर से कैसे हंस रहे हैं? वो तो आपका ही साथी था। पहली बार उन भिक्षुओं ने जवाब दिया कि कल जब हम इस गांव की ओर आ रहे थे तो हम तीनों भिक्षुओं में एक शर्त लगी थी कि हम में से कौन पहले मरेगा, और वो शर्त ये जीत गया। इसने अपना एक वसीयतनामा भी तैयार करवाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद मेरे इन पुराने कपड़ों को भी मेरे साथ ही जला देना। इन्हें धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी गंदे ही नहीं हुए। मैंने हमेशा अपनी हंसी से इस दुनिया की सारी गंदगी को अपने से दूर रखा। लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने उस भिक्षु को उसके कपड़ों के साथ ही चिता पर लिटा दिया और आग लगा दी। जब आग उसके कपड़ों तक पहुंची तो कई रंगों की आतिशबाजियां इधर उधर हर दिशा में उड़ने लगी, जिन्हें देखकर वहां खड़े सभी लोग उन 2 भिक्षुओं के साथ जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, शायद हम भी इस धरती पर सिर्फ इसलिए हैं ताकि हम भी हमेशा हंस सकें और कभी भी हंसना ना छोड़ें। तो अब जब अगली बार आपकी जिंदगी में कभी भी कोई मुसीबत आए या आपको किसी भी बात की चिंता हो, तो बस आईने के सामने खड़े होकर जोर जोर से हंसें और उस मुसीबत का डट कर सामना करें, क्योंकि ये खुशियां ही हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं।